12 साल में क्या सो रहे थे ये? हाँ, अब ये इनको एकदम से याद आ गया भाई हमें ये सब काम करना है। हाँ। दिल्ली की जनता ज्यादा समझदार है जी। फ्री की जो रेवड़ी है ना, दिल्ली की जनता को ज्यादा हजम होती है। अरे जो मेन मुद्दे हैं उन पर तुमने कोई काम ही नहीं करा। तुम कूड़े का पहाड़ कह रहे थे हम हटा देंगे, जमुना हम साफ कर देंगे। ना तुमने जमुना साफ करी, ना कूड़े का पहाड़ हटाया, ना तुमने प्रदूषण पे कोई वो करा। वो जन लोकपाल बिल कहाँ गया जिसकी वजह से वो आया था? उसकी राजनीति वहां से शुरू हुई थी। अब वो कहाँ गया? वो मुद्दा कहीं आज किसी चुनाव में सुनाई देता है? 8-10 साल से बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी है। हर औरत को 2100 रुपए कहाँ से देंगे? कोई पूछने वाला हो 2100 रुपए कहाँ से देंगे? आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हो रही दिल्ली में? दिल्ली और बंगाल में लागू नहीं है, बाकी हर जगह लागू। क्यों नहीं लागू हो रही? कारण बताओ ना। जब पब्लिक का फायदा है, तुम कहते हो भाई हम पब्लिक के लिए बैठे हैं। जब पब्लिक का फायदा है तो तुम उसे लागू क्यों नहीं करते? तुम्हारा क्या नुकसान है उससे? बोलते ना जो मलाई खाने की आदत पड़ेगी। अब चोर कैसे भी झूठ बोल के, सच बोल के, बेवकूफ बना के झूठ बोलते हैं। पर इसके पास तो खजाना है झूठ बोलने का। अब ऑटो वाले, मैं भी ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चला, जी हाँ। ऑटो वाले के घर जाके खाना खाएं। आज ये तेरे को ऑटो वाला याद आया। यहाँ से हट जाए ना, चाहे उस सीट कहीं से भी ले आए तो मजा आ जाए। उसको पता चल जाए कि दिल्ली की जनता नहीं बनने वाली। क्या लग रहा है इस बार का दिल्ली चुनाव का माहौल आपको? कुछ नहीं है जी। केजरीवाल नहीं आना, सीटें घट जाएंगी उसकी, और क्या होगा? 62 सीटों में से और सीटें कम हो जाएंगी। हाँ। लेकिन आना नहीं चाहिए। मेरी तो इच्छा है नहीं कि वो आए। हाँ, वही आपकी दिल की इच्छा ही तो जानने आए हैं। अब तो कितना कम कर लोगे जी? 62 सीटें हैं उसकी, 62 में से कितना कम कर लोगे? 36 सीटें चाहिए। 26 सीटें थोड़ी ना कम हो जाएंगी एकदम। होने में कुछ भी हो सकता है। अभी आप तेलंगाना का एग्जाम्पल लो, पिछली बार वन साइडेड सरकार बनाई थी। ठीक है जी, लेकिन दिल्ली की जनता, हाँ। दिल्ली की जनता ज्यादा समझदार है जी। फ्री की जो रेवड़ी है ना, दिल्ली की जनता को ज्यादा हजम होती है। अच्छा, वो बात सारी है। उनको समझ तो आता नहीं है फ्री कोई नेता का क्या घर का पैसा है जो ये फ्री दे रहे हैं। अब पैसा तो हमारा ही है, हाँ। तो हमें ही दे देते हैं। वो तो ये समझ नहीं आता ना पब्लिक को। बात ये है। देना होता तो दे देते। 12 साल से तो सरकार थी। अरे तो 12 साल में क्या सो रहे थे ये? हाँ। अब ये इनको एकदम से याद आ गया भाई हमें ये सब काम करना है। अरे जो मेन मुद्दे हैं उन पर तुमने कोई काम ही नहीं करा। तुम कूड़े का पहाड़ कह रहे थे हम हटा देंगे, जमुना हम साफ कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट। ना तुमने जमुना साफ करी, ना कूड़े का पहाड़ हटाया, ना तुमने प्रदूषण पे कोई वो करा। अब तुम भाषण तो जो मर्जी दे लो, भाषण देने में क्या है? यमुना जी में तो डुबकी लगा रहे थे वो, कि डुबकी लगाऊंगा मैं 2025 से पहले। हाँ जी, वो ये भी कह रहे थे मैं बंगला नहीं लूंगा। हाँ, और बंगले में इतना पैसा लगाया उन्होंने। गाड़ी भी नहीं लूंगा। हाँ। चलो वो तो एक सीएम का हक होता है, वो लेना चाहिए, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एक कायदे के अंदर ना बात ये है जी। हमारे को तो पसंद नहीं है जी। हाँ जी। आप क्या काम करते हैं? मैं ऑटो ड्राइवर हूँ। ऑटो ड्राइवर हैं आप? हाँ जी। अरे वो तो ऑटो वाले खिलाफ हो गए केजरीवाल के? खिलाफ? ऑटो वालों के दम पे ही तो 15 में सरकार बनी बीच हम में। तब भी उसके पक्ष में नहीं थे। अच्छा, हम आज भी उसके पक्ष में नहीं है। वो जन लोकपाल बिल कहाँ गया जिसकी वजह से वो आया था? पूरा मुद्दा ही वहीं से शुरू हुआ था। उसकी राजनीति वहां से शुरू हुई थी। अब वो कहाँ गया? वो मुद्दा कहीं आज किसी चुनाव में सुनाई देता है? 2000 अब से उस टाइम से लेके अब तक बात ही नहीं होती। कोई बात ही नहीं होती। बस केजरीवाल का एक ही पॉइंट है कि मुझे काम नहीं करने दिया जाता। फिर सत्ता में आना क्यों है? काम नहीं करने दिया जाता जो तो छोड़ दे भाई, किसी और को आने दे। हाँ। भाई देखो आज से पहले क्या मतलब, जितने भी आप उठा के देखो क्या शीला दीक्षित और भी किन्होंने भी काम नहीं करा। दिल्ली को छोड़ दो आप, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के अंदर थे तब तो कांग्रेस की सरकार थी। तो उन्होंने कैसे काम कर लिया गुजरात में? आज भी तो कई जगह विपक्षी सरकार विपक्ष से तो वहाँ काम नहीं होता। जम्मू कश्मीर में विपक्ष की, वहां भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां भी विपक्ष की सरकार। तो वहाँ भी काम हो रहा है ना। तो ये इसको सिर्फ एक यही बहाना है कि भाई मुझे काम नहीं करने देते। अरे ठीक है भाई, जो उनका है वो करेंगे, जो तेरा है तू कर तो सही। तू तो फ्री की रेवड़ी के चक्कर में लग रहा है। फ्री की रेवड़ी। 8-10 साल से बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी है। हाँ जी, 8-10 साल से बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी है। ये भी एक अहम मुद्दा है, बहुत लोग बता रहे हैं मेरे को। और हर औरत को 2100 रुपए कहाँ से देंगे? कोई पूछने वाला हो 2100 रुपए कहाँ से देंगे? हमारा ही तो पैसा है। अब से पहले, अब नहीं, अब चुनाव आ गए। अब से पहले भी तो दे सकते थे। अब से पहले वो बुजुर्ग बैठे हैं बेचारे, उनकी पेंशन रोक के बैठा है। ठीक है। आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हो रही दिल्ली में? आयुष्मान योजना क्यों नहीं लागू हो रही दिल्ली में? दिल्ली और बंगाल में लागू नहीं है, बाकी हर जगह लागू। क्यों नहीं लागू हो रही? कारण बताओ ना। जब पब्लिक का फायदा है, तुम कहते हो भाई हम पब्लिक के लिए बैठे हैं। जब पब्लिक का फायदा है तो तुम उसे लागू क्यों नहीं करते? तुम्हारा क्या नुकसान है उससे? तो ये भी देखिए, बहुत डीप बात की इन्होंने कि आयुष्मान योजना लागू ही नहीं हुई। बिल्कुल हर जगह है। एक्चुअली क्या है, इनको वो बोलते ना जो मलाई खाने की आदत पड़ेगी। अब चोर कैसे भी झूठ बोल के, सच बोल के, बेवकूफ बना के। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी जो सीटें हैं कांग्रेस की काट के इधर आ गया। अब कांग्रेस दूसरे स्टेट में जाती है, इससे हाथ मिला लेती है। ठीक है, अब दिल्ली की बारी आई। अब दिल्ली की बारी आई, कह सॉरी हमसे गलती होगी, ये तो झूठा है। पहले करप्ट बोलते थे, सोनिया गांधी को सबको झूठा बोलते थे। ठीक है, अब दिल्ली की बारी आई। अब दिखा तेरी वोट काट के तो ये गद्दी में बैठा था, समझ रहे हो? अब इससे हाथ मिलाएंगे तो शर्म आनी चाहिए। आप खुद ही कह रहे हैं हाँ हमसे गलती तो हुई है।
हाँ, तो कह भी रहे हैं कि अभी काम नहीं कर पाए, 5 साल और दे दो तब काम करके दिखा दे। नहीं नहीं, इनके पास ये इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। और बोलिए इतने झूठ बोल के झूठ बोल के अब और भी कुछ नहीं, ईसाइयों का मंदिरों का पुजारियों को मतलब बटोरना है, इनको तो पागल बनाना है। और इस दिल्ली में पूरा भारत बसता है। हाँ, ठीक है, 50 को 100 को झूठ फंसाएगा, 60 तो फंसी जाएंगे। और कितनी सीट चाहिए उतनी ले ही आएगा। हाँ। लेकिन इस बार तो कह रहे हैं 2 सीटें ऐसी हैं पूरे दिल्ली चुनाव में, एक ये नई दिल्ली जहां से केजरीवाल लड़ते हैं, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अपने सबसे खतरनाक कैंडिडेट उतार दिए, इधर शीला दीक्षित के बेटे को उतार दिया है, उधर बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतार दिया है। कालकाजी में चले जाए तो आतिशी के सामने पुरानी साथी अलका लांबा और रमेश बिदुड़िया। तो इन दोनों सीटों पे मुझे तो बड़ा मजा आएगा, केजरीवाल हर जाए ना, केजरीवाल हर जाए, चाहे एक बार कांग्रेस बन जाए, पर ये हर जाए बस। जिसको पता चलेगा इतना झूठ बोल के, इतना झूठ बोल के बेवकूफ बना, पूरी दिल्ली वालों को बेवकूफ बना रहे, पूरी दिल्ली वाले इतना बड़ा झूठ बोल के। हाँ, अच्छा, तो आपको मतलब केजरीवाल आ रहे तो आपको सुकून मिलेगा? बहुत सुकून मिलेगा। हाँ, पॉलिटिक्स झूठ बोलते हैं, पर इसके पास तो खजाना है झूठ बोलने का। ये तो मुंह भर भर के झूठ बोलते हैं। नेता हम भी मानते हैं, थोड़ा थोड़ा झूठ सभी बोलते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। अब ये बोलते हैं कि मोदी जी ने भी तो कितने 1 लाख रुपए, कितने लाख रुपए उसमें देते। अरे मोदी जी ने तो गरीब जो किसान है ना, किसान, ऐसा काम कोई भी सरकार में किसी प्रधानमंत्री ने हर महीने 2000 रुपए आते हैं किसान सम्मान निधि में। महीने में 2 बार राशन मिलता है। ठीक है, आयुष्मान कार्ड में 5 लाख से फ्री होता है। लेकिन दिल्ली में तो है ही नहीं है। तो दिल्ली में तो भाई साहब से पूछो ना इनसे, ये झूठ का जो पुतला है इनसे पूछो। अब ऑटो वाले, मैं भी ऑटो चलाता हूँ, ऑटो चला, जी हाँ, ऑटो वाले के घर जाके खाना खाएं। आज ये तेरे को ऑटो वाला याद आया, वो महल बना के बैठा है, क्या जरूरत थी इतना महल पे? इतने पैसे में तो कम से कम ये बुजुर्गों की पेंशन तो चली जाती, जो 8-10 साल से बुजुर्गों की पेंशन रोक रखी है। वही सवाल है कि 3 बार से ऑटो वालों के दम पे सरकार बनाई, तब याद नहीं है, और अब भी केवल घोषणा कर दी कि बच्चों की कोचिंग करा देंगे, बेटी का पैसा दे देंगे और ये कर देंगे। कहाँ से दे देंगे बताओ कहाँ से दे देंगे? कोरोना में 5000 रुपए दिए कि चलो ऑटो वाले ऑटो नहीं चले, 5000 रुपए दिए। उसके बाद लो चलान 25,000 का लो चलान, वो सब हमारे से दे देते हैं, हम ही से ले लेते हैं। तो ये सब बेवकूफ बना रहे सर, और कुछ नहीं। मतलब इस बार हाँ बिल्कुल। मैं तो कहूँ कांग्रेस को थोड़े बहुत बेचारे कांग्रेस की तरफ को बढ़े, इससे तो हटे, इसके झूठ को सोच के कांग्रेस की तरफ को चलो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं कट्टर बीजेपी का समर्थक हूँ, मगर थोड़ा बहुत इसकी सीट कटे। ठीक है, यहाँ से जो हमारा त्रिकोण मेरी मैं लेई मेरेडन पे रहता हूँ, गेट बिल्कुल 21 जनपद रोड, इस पर केजरीवाल को वोट नहीं मैंने तो दी नहीं कभी भी। मैंने तो कभी दी नहीं सर। मतलब प्रवेश वर्मा टक्कर देने, मैं कह रहा हूँ प्रवेश वर्मा टक्कर दें। अगर दिल्ली वाले थोड़ा और दिल्ली, आउटर दिल्ली में तो सारा भारत बसता है, यहाँ तो कम तो समझदार लोग रहते हैं, वो तो दिमाग लगाएं, उसको दे दे वोट, पर इसको वोट ना दे, ये हर जाए बस। संदीप दीक्षित भी वोट लेके जाएंगे, पूर्व सीएम के। बिल्कुल लेके सीएम के बेटे हैं यार। ये तो पर्सनल खुंदक है कि मेरी माँ को क्या कुछ बोल के राजनीति में। और कहाँ झूठ में, मैं यहीं पे क्या नाम, ये गोलचक्कर है ना विंडर पैलेस में, वही उनका वो है बंगला। कह रहे हो लिफाफे में पैसे दे रहे हैं और वोटों के बदले पैसे दे रहे, बेवकूफ बना रहे, जनता को पागल बना रहे। उन्होंने बोला कि मेरे बाप साहिब सिंह वर्मा गरीबों की हेल्प करते थे, वो हेल्प के लिए बोल रहा हूँ, सीएम रहे जब वो। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ से हट जाए ना, चाहे उस सीट कहीं से भी ले आए, तो मजा आ जाए, उसको पता चल जाए कि दिल्ली की जनता नहीं बनने वाली।